पिक्चर चालू करो बे। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या बोला तूने? इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बताइए, आप ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है ना? आप तो आरजेडी की हैं। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप किसी का पक्ष लिए बगैर ये बता देंगी कि असल में अपमान किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, या फिर कांग्रेस ने उन बीते वर्षों में? अब तू गया बेटा। असल अपमान इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, क्योंकि वह ऐसे विचार को इस देश पर स्थापित करना चाहती है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, उनके विचार, उनके लिगेसी, उनके प्रिंसिपल के सीधे खिलाफ है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, बाबा साहब उसके खिलाफ थे। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, बाबा साहब ने 1927। ये तो हवाई बातें हैं, हवाई बातें नहीं। 1927 में बाबा साहब ने हवाई बातें हैं, ये हवा बीच में ना बोल। हवाई बातें। आप मुझे साथ नहीं दे रही हैं। देश बहुसंख्यक बहुत से चलेगा। आप मुझे ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, मैं क्विज नहीं ले रही। 1956 में क्या भारत रत्न उनको मिल जाना चाहिए था? रुक, तेरे को बता दो। इन पार्टियों के रहते, कांग्रेस के रहते या नहीं? जनता दल की सरकार ने किसने दिया? हमने दिया। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उसे। बीजेपी बाहर से थी, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। हमने आरक्षण दिया, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। सरकार तो बहुत बाद में गिरी थी प्रभु। सरकार हमारी थी, जनता दल की सरकार थी। सबके सब गठबंधन में थे। शहजाद पुनावाला नहीं, आप अभी भी इस बात को नहीं, इससे देश नहीं चलेगा। ये बात कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे। कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे ज्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते। अरे ये तो फट गया। बीते रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक चर्च पर चढ़ गए और चर्च के शीर्ष पर उन्होंने भगवा झंडा लहरा दिया। भगवा झंडे पर अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर और जय श्री राम लिखा है। आज हमारे राम आ गए हैं। कौन है ये लोग? किसी व्यक्ति या समाज का निरादर करके जय श्री राम कह देने से राम घर नहीं आएंगे। जो बाप की एक आवाज पे 14 साल वन में काटने को तैयार हो, राम उसके घर आएंगे। जो भाई के लिए सारी संपत्ति त्यागने को तैयार हो, राम उसके घर आएंगे। और जो पत्नी सम्मान के लिए पूरी हुकूमत से लड़ने को तैयार हो, राम उसके घर आएंगे। और आप जिस दिन ये त्याग करने को तैयार हो, घर पे आईना देख लेना, आपको साक्षात श्री राम दिख जाएंगे। देखिए, राम कोई इंसान या भगवान नहीं, वो एक त्याग भावना है जिसे ना करना चाहो तो बहुत मुश्किल और करना चाहो तो बहुत ही आसान साधना है। सौभाग्य की एक बात यह कि जब वोट बंटने का खतरा होता है इलेक्शन में, तो जातियों में न बंटने के भाषण दिए जाते हैं। बात तो सही है। लेकिन बाकी सब मामले तो वैसे ही चले जा रहे हैं। फिर वही हुआ, दमोह में दलित समुदाय का एक दूल्हा घोड़ी वाली बग्गी पर बैठ गया तो बवाल कर दिया अगड़ी जाति के लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं? और किस पर हमला कर दिया? बग्गी के मालिक पर। और बग्गी के मालिक पर तो किया ही, घोड़ी को भी नहीं छोड़ा। बग्गी के मालिक को मारा, उसकी बग्गी तोड़ दी, घोड़ी को बुरी तरह मारा। क्यों? क्योंकि दलित दूल्हा बग्गी पर कैसे बैठ गया। और फिर नारे लगाएंगे एक हैं तो सेफ हैं। किससे सेफ हैं? घोड़ी तक तो सेफ नहीं है। दलित समुदाय के एक परिवार में शादी थी तो उन्होंने घोड़ी के साथ बग्गी पर बारात ले जाने का इंतजाम किया। बग्गी वाला पहुंच गया, उसका धंधा है, बग्गी वाले का धंधा है, उसको जो किराया देगा उसकी बारात में जाएगा, वो अपना काम ना करे। वो पहुंच गया तो ये समाज के ठेकेदार टाइप कुछ लोग पहुंच गए कि पीछे मत खड़ा। गली गली में जीरा है, योगी भारत का हीरा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत भारत का हीरा है। कोई बात नहीं जी, इनके नजर में हो सकता है, नजर दोष हो सकता है। उमर भाई साहब की अच्छी खासी हो गई है, नजर दोष हो जाता है।
कर्जा जो है उस पर यूपी पे है। यूपी का बजट मात्र 7 लाख करोड़ का होता है, यूपी का बजट 8.5। कब हो गया ये? कब उतार दिया? कल परसों। एक बात है, जब बेइज्जती है अभी देखिए, एक सुनिए, एक बात सुनिए। भारत सरकार का जो बजट बनता है, तो बाकायदा नीति आयोग की बैठक होती है, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है। बार कभी 11 मुख्यमंत्री बाइकाट कर देते हैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। कभी 8 मुख्यमंत्री बाइकाट कर देते हैं। झूठ बोलो और बार झूठ बोलो। भाई साहब, और जो सबसे बड़ी जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वही है, उसको सांस तो लेने देवे। और मोदी को राष्ट्रपति बनना चाहिए। अखिलेश जी, जो लोग उस दौर के हमारे सहयोगी अरविंद ओझा वहां पर गए, लोगों से उन्होंने बातचीत की, वो उस वक्त को याद करते हुए बता रहे हैं कि उनके मन में कितना डर है। उन्होंने बताया कि कैसे एक जगह इकट्ठा करके सबको आग के हवाले किया गया था, इसकी वजह से लोग वापस वहां पर नहीं रहे। चलो भाई, उनके दौर की बात कर लेंगे, पहले हम आपके दौर की बात कर लेते हैं। अंजना जी, आपकी आंखों के सामने काशी में कितने मंदिर तोड़े आदरणीय मोदी जी ने। काशी के लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने उतने मंदिर नहीं तोड़े जितने साहब ने काशी में मंदिर तोड़ डाले। चुप क्यों है, मुंह में जबान नहीं है क्या? काशी के मंदिरों को तोड़े जाने की, खंडित मूर्तियों की, देवी की मूर्तियों की, शिवलिंगों की अंबार जो लगे हुए थे, उसको आप लोगों ने भी कवर किया था। ये बिक गई है। लेकिन आज वो फुटेज आप नहीं दिखा पाएंगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ और आया है, इसका जिक्र आप नहीं कर पाएंगी। अच्छा, योगी जी का और कोई काम, सिलेंडर 105 रुपया का दाम बढ़ गया है। नहीं तो घरेलू गैस नहीं बढ़ा है, वो कमर्शियल गैस बढ़ा है। घरेलू कितना हो गया है? घरेलू 970 रुपए है, 970-50 पैसे। अच्छा, तो ये आपको महंगाई नहीं लग रही है? बिल्कुल, कहाँ महंगाई है। 970, पहले 400। मजदूरी करके कमा भी रहे हैं। पहले तो लोग मजदूरी 300 रुपए में करते थे, अब 600 रुपए में कर रहे हैं, 500 रुपए में कर रहे हैं। तो 400 रुपया जब गैस सिलेंडर था तो मोदी जी कहते थे महंगाई है, आप कह रहे हो 900 में महंगाई बता रहे हैं। क्रेडिट नहीं चाहिए। कांग्रेस की सरकार में अगर गैस कनेक्शन आप लेने जा रहे थे, तो अगर आप गैस का कनेक्शन का पैसा दे देंगे तो उसको 6 महीने लगता था आने में गैस का सिलेंडर। ये किसने कहा है? यू आर गुड क्वेश्चन। हम कह रहे हैं, हमने टीवी भी देखा था, 6 महीने। अच्छा, टीवी पे देखे हो? कनेक्शन लिए हो कभी? बिल्कुल लिए हैं, मेरे घर 4 कनेक्शन है। ले लिया ना, अलग नाम से कनेक्शन ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। आप तो रात में बनाते होंगे गैस, फिर चेंज कर देंगे, दिन में कोई और बनाते होंगे ना। मतलब 7 लोग आपका परिवार है, ज्वाइंट फैमिली, और 4 कनेक्शन है। बिजनेस नहीं बनाते, मोदी जी बोले एक मिनट रुकिए, हम जवाब दे रहे हैं आपको ना। देखिए, आपके अगर आप इच्छुक हैं, आप भी कनेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में गैस के कनेक्शन सस्ता था। कितना खपत है आपका गैस का महीने में? महीने में मान 2 टंकी, 2 सिलेंडर। जी जी। 7 लोग के परिवार में 2 लोग जी, 15 दिन पर चलता। जी जी। चलो ठीक ही है। तो 14। अच्छा, पेट्रोल को लेकर महंगाई लग रही है कि नहीं? पेट्रोल देखिए, कांग्रेस की सरकार में जहाँ गवर्नमेंट की है कांग्रेस की, वहाँ देखिए जो पेट्रोल पहले 110 रुपये 20 रुपये चलता था, तो उन लोगों ने हंगामा किया कि इतना महंगा है पेट्रोल, इतना महंगा है। बिल्कुल कांग्रेस शासित राज्य में जाइए, देखिए पहले की तरह अभी भी रेट है। और यूपी में देख लीजिए, आपका 95 रुपया कुछ पैसा है पेट्रोल का दाम। आप अपना देखो। अब कांग्रेस से तुलना मत करिए। बताओ, कांग्रेस वाला गड्ढा में कूद जाएगा तो मोदी जी भी गड्ढा में कूद जाए। अगर कांग्रेस ही लाना रखना था तो मोदी जी को क्यों लाया था लोग? कौन? ये हर चीज कांग्रेस ये जो विपक्षी पार्टियां जो बोल रही हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने किया है। हाँ, तो कहो, मैं बता, नोटबंदी, लोगों को कुछ दिक्कत हुआ है? नोटबंदी से कोई दिक्कत नहीं हुआ है। बिल्कुल, सारे लोग नॉर्मल। लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, घर परिवार चलाएंगे तब तो इनको। अरे यार, इतना लोग पैदल चला, इतने लोग मर गए। पैदल कौन चले? मोदी जी थे तो सुरक्षित घर पे अभी आ गए। देखिए, बीजेपी हारेगी जीतेगी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भाई साहब शानदार। हमारे आकाम जी, इनकी पत्नी खुद बीजेपी को वोट करेंगी, कहीं टेंशन ले रही है। अभी बता था भाई, किनकी बीवी? इनकी बीवी कमल पे वोट करेगी। तुम्हारी बीवी कहाँ वोट करेगी? हमारी शादी नहीं, तो मेरी बीवी तो रहती तो बहन कहाँ कमल पे वोट करेगी। मेरा तो इसका मतलब तुम अपनी बहन का वोट पहले से जानते हो कि किसको? नहीं, मैं जानता हूँ। जवाब दो, जवाब बिल्कुल नहीं देगा।
अच्छा, वो अपने मन से डालेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। कैसे तुमने पहले बता दिया? हम पहले बता सकते हैं। तुम दूसरे की बीवी के बारे में जानते हो, किसकी बीवी कहाँ? बिल्कुल। आप बहुत बदतमीज टाइप की बात कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। नहीं बदतमीज टाइप। तुम्हें कैसे पता कि इनकी बीवी कहाँ? हमने पूछा था, हमने अपनी बहन से भी पूछ लिया। हाँ बिल्कुल पूछा था कि वोट कहाँ करना है। जबरदस्ती करवा? नहीं जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं है। अब चलो, अब ठीक है, अब और कुछ सुनना है या शांत रहोगे? बैंड बज गया। नहीं बिल्कुल शांत है। सोचिए ये लड़का किस तरह की बदतमीजी कर रहा है। ये कह रहा है कि उनकी बीवी, मतलब शब्दों का चयन देखिए, किसी की बहन और बीवी के लिए ऐसे मत। नहीं अभी बगल में भी लोग बोल रहे थे, मोदी जी को उल्टा बोल रहे थे, तभी आपको कैमरा वहाँ लेकर के जाना चाहिए था। किसके बारे में बोला? नहीं मोदी जी के बारे में। क्या उल्टा सुल्टा? क्यों? हम प्रधानमंत्री कैमरा लेकर के आए। प्रधानमंत्री हमारा भी, हम उससे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो बदतमीजी, तुम किसी के बीवी के बारे में बात करोगे? ऐसा नहीं चलेगा। इनके बीवी के बारे में बात करोगे? हम बिल्कुल, हम ऐसी बात नहीं। कैसे पता चला कि इनकी बीवी कहाँ वोट देगी? तुम्हारी माँ कहाँ वोट देगी? वो भी बीजेपी जाएगी। तुम्हारी बहन कहाँ? बिल्कुल बीजेपी। और ये तुम तय करोगे? हम नहीं तय करेंगे, वो उसका मन तय करेगा। तुम्हें कैसे उसका मन पता चला? वो हम उनका मन पढ़ा है। आप सोचिएगा, सुनिए भाई साहब, क्या नाम है आप? आप सोचिएगा, आपकी भाषा बहुत बेकार है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बिल्कुल नहीं। आपकी भाषा किसी की बहन बेटी के बारे में बहुत बेकार है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने, अरे आप अपनी बहन बेटी के बारे में बोलिए, दूसरी की बीवी कहाँ बोलेगी? वो कैसे बोल सकते हैं? हमने पूछा था। गजब बेइज्जती है।